हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम दही हांडी के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में जो दही हांडी है तो इसको खेल का दर्जा दिया गया है, तो इसी के बारे में हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे रिलेट करके देखिए, एग्जाम में सवाल बनाया जा सकता है कि हाल ही में जो दही हांडी है उसको खेल का दर्जा देने वाला कौन सा राज्य है, यानी कि किस राज्य ने दही हांडी को अभी वर्तमान में खेल का दर्जा दिया है। तो ये दिया है महाराष्ट्र के द्वारा, तो राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। और अभी देखिए, दही हांडी को पहले खेल नहीं माना जाता था, लेकिन अब खेल का दर्जा दे दिया गया है। और बहुत सारा जो है इसको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के द्वारा बहुत सारा जो भी खेलने वाले होंगे, यानी कि दही हांडी को खेलने वाले खिलाड़ी, तो उनके लिए कई सारे जो है फैसिलिटी भी दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो उसी के बारे में हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले याद रखें कि दही हांडी इसको महाराष्ट्र ने खेल का दर्जा दिया है, और महाराष्ट्र में अब इसको एडवेंचर स्पोर्ट्स के रूप में देखा जाएगा। और दही हांडी जो कि अब खेल है, तो इसको खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं तो उनको कहा जाएगा गोविंदा। ठीक है, तो दही हांडी जो भी खेलने वाले खिलाड़ी होंगे तो उनको गोविंदा कहा जाएगा। और ये जो खिलाड़ी होंगे तो इनको अब महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी में जो है 5% आरक्षण दिया जाएगा। और दही हांडी खेलते टाइम अगर कोई भी खिलाड़ी किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसके जो परिजन होंगे, यानी कि परिवार वाले, फैमिली या रिश्तेदार, तो उनको जो है 10 लाख रुपया का राशि दिया जाएगा मृत्यु होने पे। ठीक है, तो अगर खिलाड़ी का मृत्यु हो जाता है दही हांडी खेलते समय, तो गोविंदा के जो परिजन होंगे यानी कि परिवार वाले, तो उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। इसी तरह से अगर दोनों आँख या दोनों पैर या दोनों हाथ या शरीर का कोई 2 महत्वपूर्ण अंग पर गंभीर चोट लगता है तो भी सरकार के द्वारा उसके परिजनों को 7.5 लाख रुपया दिया जाएगा। या हाथ पैर शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो उस स्थिति में सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में 5 लाख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये राशि दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि दही हांडी पर्व उत्सव जो है तो इसमें भाग लेने वाले जो प्रतिभागी है तो उनको गोविंदा कहा जाएगा। और दही हांडी जो है तो ये भगवान कृष्ण की आराधना का एक हिस्सा है। जन्माष्टमी होता है, और जन्माष्टमी में ही जो ऊपर रस्सी में जो है एक हांडी टंगा होता है जिसमें दही भरा हुआ होता है, उसको लोग फोड़ते हैं। तो वही ये त्यौहार है दही हांडी उत्सव। ठीक है, तो भगवान कृष्ण की आराधना से संबंध है। और दही हांडी की परंपरा जो है तो ये मुंबई में शुरू हुआ था 1907 ईस्वी में। और वर्तमान में भी मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है घनसोली गांव, तो वहाँ पे बहुत धूमधाम के साथ जो है दही हांडी मनाया जाता है। तो ये था दही हांडी के बारे में। और यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र राज्य आ गया है, तो महाराष्ट्र के बारे में हम करंट में जो भी न्यूज है तो उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को, और 1 मई को ही जो है महाराष्ट्र बना था। और 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र का 2 राजधानी है, एक है मुंबई और दूसरा जो राजधानी वो है नागपुर जो कि इसका विंटर कैपिटल है, शीतकालीन राजधानी है। और मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे है। और वर्तमान में जो महाराष्ट्र का जो उप मुख्यमंत्री है वो है देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में ही बॉम्बे हाईकोर्ट है, और बॉम्बे हाईकोर्ट का जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है दीपांकर दत्त। और ये बॉम्बे हाईकोर्ट बना था 1862 में। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या टोटल है 36 जिले हैं महाराष्ट्र में। और विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 288। और यहाँ पे विधान परिषद भी है महाराष्ट्र में, जिसमें सीटों की संख्या है 78। और महाराष्ट्र याद रखें कि ये भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और अभी हमने देख ही लिया करंट न्यूज में कि दही हांडी जो है तो इससे महाराष्ट्र में खेल का दर्जा दिया गया है। इसी तरह महाराष्ट्र का जो कोंकण क्षेत्र है तो वहाँ पे जियोग्लिफ्स ने 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जगह बनाया था। महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र का जियोग्लिफ्स जो है तो उसने यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थलों का जो अस्थायी सूची जारी किया जाता है तो उसमें इसको शामिल किया गया था। इसी तरह भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में एक
संयुक्त अभ्यास हुआ था जिसका नाम है सुरक्षा कवच 2, और ये हुआ था महाराष्ट्र के पुणे के लूला नगर में। इसी तरह देश का जो पहला चिकित्सा शहर है तो ये पुणे में स्थापित किया गया था, इंद्रायणी मेडिसिटी के नाम से। और यहाँ पे भारत का पहला जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला लेवल 3 का भी उद्घाटन किया गया था महाराष्ट्र के नासिक में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस का घोषणा किया था। और जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो उसने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के साथ समझौता किया था। तो याद रखिए कि माझी वसुंधरा अभियान जो है तो ये महाराष्ट्र में चलाया गया है। और यहाँ से देख सकते हैं जो महाराष्ट्र है तो वहाँ पे 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तीनों का नाम याद रखिए। एक है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, दूसरा है बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर, और एक है पुणे हवाई अड्डा। और महाराष्ट्र राज्य में ही कोयना बांध है जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है, और ये कोयना नदी पे बनाया गया है। इसी तरह महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जिसे 1985 में सूचीबद्ध किया गया था। और यहीं पे चंदौली नेशनल पार्क भी स्थित है, और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों का नाम याद रखे हैं। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये थे महाराष्ट्र का जो करंट न्यूज है, तो ये कुछ चर्चा में रहे थे पिछले दिनों में, तो ये सभी आपको याद रखना है।